अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज इतवार है, 7 जून सन है 2020। मैं इस्लामाबाद में हूं, अपने फ्लैट में हूं। गर्मी है बाहर, सुबह कुछ बादल थे और सियासी मौसम है, उसमें मज़ीद गर्मी आ रही है, उबलना शुरू हो गया है। आज बड़ी गर्मा गर्म खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, कुछ अपडेट्स भी आपको देनी है। एहतसाब का जो अमल है वो वज़ीर आज़म तो किसी तरह भी उस पर कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। और शुगर माफिया जो था उसके ख़िलाफ़ जो कमीशन की रिपोर्ट थी, फिर जो फोरेंसिक था, आज फ़ैसला कर लिया गया। और वो जो सारे जिन जिन जो फैक्ट्रीज़ हैं शुगर की, जो मिलें हैं, जिन जिन के फोरेंसिक हुए हैं, उनके मुकदमात भेजे जा रहे हैं FIA को, नैब को भी रेफ़र किए जाएंगे। और वज़ीर-ए-आज़म साहब की ये आज ख्वाहिश है, उन्होंने आला सतही इजलास हुए जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जल्द अज़ जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। पूरी मैं आपको इसकी तफसील देता हूँ, कौन कौन इसकी ज़द में आता है और किस तरह मामलात आगे जा सकते हैं। बड़ा ये अहम डेवलपमेंट है और इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है इस वक्त कई जो दूसरे मामलात चल रहे हैं। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के हवाले से भी ये कहा कुछ वज़रा की तरफ से, ये अखबारात को ये ख़बर लीक की गई कि हम वज़ीर आज़म साहब से ये कहेंगे और हो सकता है काबीना के अगले इजलास में इस पर बात हो कि जी ये जो बड़ा उसका इमेज बुरा चल रहा है और मीडिया की जो रिपोर्टिंग हो रही है, जिस तरीके से ये सारा मामला चल रहा है, कि उससे जो मीडिया है वो जिस तरीके से इसको पेश कर रहा है, तो एक मायूसी फैल रही है कौम में। तो इस केस को आप रोक लें। ये इस तरह की जो गुफ्तगू है वो की जा रही है। लेकिन हमें ज़राए ने बताया कि वज़ीर आज़म साहब बिल्कुल किसी तरह कोई ना बात सुनने के लिए इस हवाले से तैयार हैं। और वो कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल साफ़ होगा, शफाफ होगा और कोई भी अकाउंटेबिलिटी से, एहतसाब से बालातर नहीं है। मुझसे मेरे फ्लैट के बारे में पूछें, मेरी इनकम के बारे में पूछें, मैं एक एक चीज़ बताने के लिए तैयार हूँ। हर शख्स यहाँ पर बताने के लिए तैयार है। तो फिर ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट के जज साहब का, काजी फ़ायज़ ईसा साहब का, इस पर अगर कोई ये समझता है कि हमें ये सवाल नहीं उठाना चाहिए था और अगर कोई ये समझता है कि ये हमने बदनीयती पर किया है, तो वो गलत है। कोई बदनीयती नहीं है। ये बिल्कुल बड़े आदमी जो हैं, जो अशराफिया है पाकिस्तान की, वो कभी अपने ऊपर कानून को लागू नहीं होने देते। लेकिन अब इस हुकूमत में अक्रॉस द बोर्ड काम होगा, चाहे कोई जज है, चाहे कोई वज़ीर है, चाहे कोई गवर्नर है, चाहे कोई जर्नैल है, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट है, चाहे कोई बिज़नेसमैन है। इमरान खान साहब ने ये बात वाज़ेह की है कि वो किसी तरह की कोई रियायत करने के लिए रियायत देने के लिए वो तैयार नहीं है। तो ये ख़बर है और ये अब वो पूरा हेड ऑन जो है वो अब इस वक्त उन लोगों के साथ जो एक माफिया की तर्ज पर यहाँ पर हुकूमत करते हैं, जिनके बड़े बड़े कारोबार हैं, जिनकी बड़े बड़े जिनके स्टेक्स हैं, जो पार्लियामेंट में भी हैं, जिनके ग्रुप्स अजीज़ व अकारब ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसमें भी हैं, पाकिस्तान की अदलिया में भी हैं, वो सारे एक होते हुए नज़र आ रहे हैं या हो जाएंगे। इस वक्त यही एक चीज़ चल रही है और वज़ीर आज़म ने तो किसी तरह भी झुकने से इनकार कर दिया। ये जो शुगर कमीशन बनाया गया था एक देखने के लिए कि किसने सब्सिडी क्यों दी गई, क्या हुआ, किसने माल बनाया, फिर उसके बाद उसके फोरेंसिक का कहा गया। अब फोरेंसिक जो है वो उसके बाद अमली इक़दामात का आला सतही मीटिंग में फ़ैसला किया गया। आज वज़ीर आज़म साहब से मैं आपको पहले उनकी कुछ तफसीलात दे दूँ। शहज़ाद अकबर साहब से उन्होंने मुलाकात की, एक अलहदा मुलाकात थी। पंजाब के वज़ीर आला जनाब उस्मान बुज़दार साहब से भी इमरान खान की एक मुलाकात हुई, ख़ासी सैर हासिल, उसमें बहस हुई, गुफ्तगू हुई। सूबे के अमूमी हालात, सूबे के अंदर पॉलिटिक्स, इस वक्त अपोजिशन क्या कर रही है, पंजाब असम्बली की क्या सूरत हाल है और उनका जो रेगुलेटर्स हैं। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो अब फोरेंसिक के बाद जो फ़ैसला हुआ है एक्शन का, वो सिर्फ़ कोई शुगर मिल मालकान के ख़िलाफ़ नहीं है। उसमें रेगुलेटर्स, उसमें वो इदारे जो इस चीज़ को देख रहे थे, उसमें जो शुगर केन कमीशन है उसके लोग, और फिर इसमें देखें 2 हुकूमतें तो बराह रास्त हैं इसमें,
KPK और पंजाब, क्योंकि उन्होंने इस बात की इजाज़त दी थी। अगरचे ये अब सूबाई मामला है और वो सूबा इसमें कर सकता है, तो ये जो मुहर्रकात जो आए हैं सामने, क्योंकि फोरेंसिक में तो ये आया कि ये सारा फज डाटा पेश किया गया, सारे आदाद व शुमार गलत पेश किए गए, जिसकी बुनियाद पर समरियाँ जनरेट हुई वफाक में भी और सूबों में भी, और उसकी बुनियाद पर शुगर की सब्सिडी हुई, फिर महंगे दामों बेची गई। तो ये एक बड़ा एक घिनौना काम था जिसमें अरबों रुपए पाकिस्तानी कौम के लूटे गए, ख़जाने को टीका लगाया गया। तो उस्मान बुज़दार से इन तमाम मौज़ूआत पर बात हुई। उस्मान, कुछ लोग वज़ीर आला पंजाब को भी मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं, वो ये कहते हैं कि मंजूरी उन्होंने दी थी, तो इसलिए वज़ीर आला साहब जो हैं उनको भी इस हवाले से जब उन पर भी उंगली उठती है। असद उमर साहब पेश हुए थे, मैं आपको बता दूं कि, और रज़ाक दाऊद साहब पेश हुए थे। तो अब सबसे पहले तो जिन 10 मिलों का फोरेंसिक हुआ था, उनके जो अरबाब इख्तियार हैं, जहाँ जहाँ पर जिसकी गलती नज़र आई है, उनको FIA की जानिब केस और NAB को कहा जा रहा है कि वो इस हवाले से रेफरेंस करे और मुस्तैदी से करे, तेज़ी से करे। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा फ़ैसला ये हुआ है कि तमाम जो शुगर मिलें हैं उनका फोरेंसिक कराया जाएगा। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि 1985 से अब तक जिन लोगों ने माल बनाया, तो ये अब सारा मामला जा रहा है उनकी तरफ। और ये जो शुगर जो इंडस्ट्री है, उनकी जो यूनियन है, उनके जो लोग हैं, उनका हुकूमत से एक ही मुतालबा था कि आप सब्सिडी का मामला ना छेड़ें, क्योंकि सब्सिडी में अरबों रुपए इनको मिलते हैं, और अगर वो सब्सिडी के अरबों रुपए ना मिलें तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि फिर ये जो शुगर मिलों का काम है कोई इतना ज़्यादा मुनाफा बख्श नहीं है, क्योंकि ये तो सरकार को और कौम को चूना लगा कर या पैसे बना सकते हैं ना। 41 रुपये पर किलो कास्ट है एक्चुअली, लेकिन ये बेचते हैं 70 रुपया, 60 से शुरू होते हैं, और अभी आजकल भी 80-90 रुपये पर किलो शुगर है। तो आप मुनाफा देख लें, फिर इस पर सब्सिडी भी लेते हैं, फिर एक्सपोर्ट की भी, तो ये इंपोर्ट, और ये सारा एक सिलसिला ऐसा है कि जिसमें बेपनाह पैसे बनाते हैं। तो ये अगर 10 रुपये किलो के पीछे या 20 रुपये किलो के पीछे जो मुनाफा है, उसको तो ये समझते हैं ये मुनाफा है ही नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुनाफाखोरी की आदत हो चुकी है। अब इस सारी सूरत हाल को भांपते हुए जो जहांगीर तरीन साहब हैं, वो लंदन चले गए, और वो लंदन गए हैं तो अपने दोस्तों की मदद से गए हैं, जो हुकूमत में उनके दोस्त हैं। अब चाहे वो वज़ीर हवाबाजी हैं, चाहे वो वज़ीर दाखिला हैं, चाहे वो कस्टम वाले हैं, कुछ भी हैं। नूर खान एयर बेस से उन्होंने स्पेशल प्लेन से फ़्लाई किया। अब नूर खान एयर बेस पर FIA वाले नहीं होते, वहाँ पर कस्टम वाले नहीं होते। अगर वो इधर जाते, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आम फ़्लाइट से बाहर जाते, तो FIA का जो बंदा है वो उनको पर्सन ऑफ इंटरेस्ट समझ के, अगर इत्तला नहीं भी थी उनको किसी जगह पर रोकने की, तो वो रोक सकता था। इसलिए कोई भी दयानतदार, क्योंकि कायद का कॉल है, कायद ने ये कहा पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी से कि कानून के मुताबिक काम करे। तो अगर एक शुगर माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है और फोरेंसिक में और शुगर कमीशन की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि जहांगीर तरीन साहब की मिल ने पैसा बनाया है, तो अगर वो फिर किसी आम एयरपोर्ट से बाहर जाने की कोशिश करते, तो यकीनन FIA वाले, कस्टम वाले उनको रोकते और उनसे कहते कि जी रुकिए, हमें अरबाब इख्तियार से तो कम से कम पूछना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या तरीका इख्तियार किया, इसहाक डार की तरह, जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे, और इसहाक डार साहब के ऊपर चोरी के और ये फ्रॉड के बड़े इल्ज़ामात थे, तो वो चले गए शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म की जहाज़ में बैठकर वो यहाँ से लंदन चले गए। तो अब इसी तरह का वाक़या हुआ है, और इसमें जो उनके दोस्त हैं उसमें सिविल एविएशन वाले, FIA वाले, वज़ारत दाखिला वाले, किसी ने जनाब जहांगीर तरीन साहब को रोकने की कोशिश नहीं की, और वो नूर खान एयर बेस से एक स्पेशल जहाज़ के ज़रिए चले गए। दूसरी एक और बात, जो उनके करीबी ज़रा हैं जहांगीर तरीन साहब के, वो ये बता रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब भी बड़े अरसे से कैंसर में मुब्तला हैं ये, और वो इससे पहले साल में 2 दफ़ा जब लंदन जाते थे तो उसका इलाज कराना जाते थे। तो ये पहले हमें नहीं पता चला था कि वो कभी इस तरह इलाज करवाने जाते हैं, लेकिन अब देखें, मैं खैर अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे अगर वो बीमार हैं, मैं ये सार्केस्टिकली नहीं कह रहा, लेकिन मेरे जहन में ये आ रहा था कि ये बड़े आदमी जब हुकूमत में होते हैं तो इनको कोई बीमारी नहीं होती या इनकी बीमारी की खबर बाहर नहीं आती,
जैसे ही कोई तहकीकात होती है, जैसे ही इन्हें पकड़ने की कोशिश की जाती है, तो इनकी पुरानी बीमारियां निकल आती हैं। शहबाज साहब भी यही कहते हैं कि मैं पुराना कैंसर का मरीज़ हूँ और मैं नैब के सामने पेश नहीं हो सकता, मुझे कोविड ना हो जाए, मुझे कोरोना ना हो जाए। तो अब जहांगीर तरीन साहब के बारे में ये इत्तला है कि उनके करीबी साथी कह रहे हैं कि वो अपना इलाज कराने के लिए गए हैं। गोया दूसरे लफ्ज़ों में हम ये समझ सकते हैं कि बहुत जल्द कोई उनकी वापसी का इम्कान नहीं है। आज इधर फ़ैसला कर लिया गया, ये जो बड़े बड़े शुगर के लोग हैं, मिल मालकान हैं, उनके ख़िलाफ़ FIA, मुकदमात, इंक्वायरीज़, मज़ीद फ़ोरेंसिक। अब बड़ा सवाल ये है कि इसमें चौधरी मोहन सलाई साहब का भी नाम है, इसमें नवाज़ शरीफ साहब की जो बेटी हैं उनके समधी जो हैं चौधरी मुनीर साहब, उनका भी नाम है, इसमें खुसरो बख्तियार साहब के जो भाई हैं उनकी मिलों के भी नाम हैं जिनके फ़ोरेंसिक भी हुए हैं। इसके अलावा जो बहावलपुर से मखदूम साहब हैं, मखदूम हसन, जो पीपल्स पार्टी के गवर्नर भी रहे हैं पंजाब के, उनकी जो मिले हैं उसके बारे में भी बताया जाता है कि वो भी हैं। तो ये बड़े बड़े लोग अब मुकदमे FIA, नैब ये भुगतेंगे, तो यकीनन ये हुकूमत को भी गिराने की कोशिश करेंगे। अच्छा, दूसरा, रेगुलेटर्स को भी माफ़ नहीं किया जा रहा, जैसे मैंने पहले कहा, शुगर केन कमीशन। और इसके अलावा इसमें अब देखना ये है कि पंजाब के जो हुकाम हैं, पंजाब के वज़ीर आला का मुस्तकबिल क्या है और KPK के वज़ीर आला का मुस्तकबिल क्या है। वज़ीर आज़म तो बिल्कुल किसी तरह से भी कोई रियायत करते हुए हमें नज़र नहीं आ रहे। आने वाले जो दिन हैं उसमें पता चलेगा कि क्या ये होता है। लेकिन हंगामा खेज़ी जो थी, बजट का जो इजलास आने वाला है उससे पहले ये हंगामा खेज़ी भरपूर अंदाज में अब शुरू हो चुकी है। शेख रशीद साहब मेरे साथ एक गुफ्तगू में ये कह चुके हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा था कि पंजाब में ख़तरा था, अब न जाने वो टल गया है या वो ख़तरा मौजूद है। पॉलिटिकल जो गेम है वो अपने अरूज पर अब जाएगी और ये जो अगले आने वाले 2-3 हफ़्ते हैं ज़ोरदार इसमें मारामारी होगी, सियासत होगी, भरपूर सियासत होगी। हुकूमत इसमें सस्टेन करती है या नहीं, क्या ये जो माफिया है इसको वाकई कुछ सज़ा दी जा सकती है या नहीं। ये जो बड़े बड़े लोग हैं जो अब तक हमेशा बचते रहे हैं, जिनके पंजे इतने लंबे हैं, जिनके अजीज़ व अकारब दोस्त सब हर जगह पर बैठे हुए हैं, क्या वो हुकूमत को इस बात की इजाज़त देंगे? क्या इमरान खान अपनी इस कोशिश में कामयाब होगा जो वादा उन्होंने किया था एहतिसाब का? ये सारा सिस्टम उन्हें ये करने देगा? आने वाले दिनों में पता चलेगा। और जैसे जैसे ये चीज़ अनफोल्ड होगी इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।